आज हम लोग चाहिए था यानी शुड हैव वाले सेंटेंस सीखने वाले हैं। बहुत ही इजी ट्रिक से सीखने वाले हैं, बहुत अच्छे से याद करेंगे। भूलना नहीं है, बोलना है, उसको प्रैक्टिस करना है। कोई भी चीज़ है जो सीखते हो उसको प्रैक्टिस करते रहना है। आप उसको जो भी सीखा है उसको प्रैक्टिस करते रहे, बोलते रहोगे तो वो यूज टू हो जाएगा। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे फिर। राइट, तो आज हम लोग सीखने वाले चाहिए था। बहुत ही इजी है, बहुत ध्यान से देखना है। लेकिन चाहिए, जब भी चाहिए था ऐसा बोलना है तो शुड हैव, यानी तुम्हें अधूरी क्रिया, जैसे तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। राइट, जो नहीं कर पाए, कर नहीं पाए, तो वो चाहिए था, वो वाले सेंटेंसेस है। चाहिए था जब आता है तो क्या बोलना है? हिंदी चाहिए था का इंग्लिश में शुड हैव। चाहिए था, शुड हैव। चाहिए था, शुड हैव। मैं बोल रही हूँ, आपको सुनना है ध्यान से। आप सुनिएगा, कंफर्म हो जाएगा। चाहिए था, शुड हैव। चाहिए था, शुड हैव। चाहिए था, शुड हैव। सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। फोकस करना है यहाँ पे, इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। तुम्हें तुम्हारा होमवर्क करना चाहिए था। अब यहाँ रेड कलर से लिखा है चाहिए था। चाहिए था के लिए हमने ऑलरेडी क्या लिया हुआ है? क्या अभी याद किया? क्या याद किया? हाँ, शुड हैव। राइट, अब यहाँ है तुम्हें चाहिए था, तो तुम्हें के लिए क्या है? यू। तो क्या बनाए सेंटेंस? क्या बनेगा? यू शुड हैव। देखो आधा मैंने ब्लू पेन से लिखा है, यू शुड हैव। यू शुड हैव, तुम्हें चाहिए था। ठीक है, अब करना, करना है ना, तुम्हें होमवर्क करना चाहिए, तो करना का इंग्लिश क्या होगा? डू। करना, डू। थर्ड फॉर्म लगाएंगे इसका, डन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डन। यू शुड हैव डन। यू शुड हैव डन, तुम्हें करना चाहिए था। यू शुड हैव डन, तुम्हें करना चाहिए था। यू शुड हैव डन, डू का थर्ड फॉर्म डन। यू शुड हैव डन। यू तो मैं पता ही, यू शुड हैव तो मैं पता हो गया कि तुम्हें चाहिए था, तो क्या आएगा? यू शुड हैव। और डू का थर्ड फॉर्म डन। यू शुड हैव डन, तुम्हें करना चाहिए था। यू शुड हैव डन। यू शुड हैव डन, तुम्हें करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? योर होमवर्क। योर होमवर्क, तुम्हारा घर काम। योर होमवर्क, होमवर्क को हमने होमवर्क ही लिखा है। ठीक है, योर होमवर्क, तुम्हें तुम्हारा होमवर्क करना चाहिए था। यू शुड हैव डन योर होमवर्क। तुमने होमवर्क नहीं किया, इसलिए मैम ने तुम्हें डांटा है। तुम्हें होमवर्क करना चाहिए था। ऐसा हम सुबह से शाम तक इस तरह के सेंटेंसेस बोलते रहते हैं। तो यू शुड हैव डन योर वर्क। नेक्स्ट है तुम्हें वह जगह छोड़ देनी चाहिए थी। ध्यान दीजिएगा, तुम्हें वह जगह छोड़ देनी चाहिए थी। ठीक है, तुम्हें वो जगह छोड़ देनी चाहिए थी। क्या होगा इसका इंग्लिश? चाहिए थी, उसके लिए शुड हैव। चाहिए थी, शुड हैव। और तुम्हें यू, तुम्हें का इंग्लिश क्या है? यू। तो यू शुड हैव। यू शुड हैव क्या बनेगा? यू शुड हैव, तुम्हें चाहिए था या चाहिए थी। यू शुड हैव, तुम्हें चाहिए थी क्या? यू शुड हैव। अब छोड़ना का इंग्लिश क्या होगा? लीव। छोड़ना, लीव। छोड़ना का इंग्लिश लीव। छोड़ना, लीव। और लीव का थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करना है यहाँ सभी में। क्या आएगा? लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट। थर्ड फॉर्म लेफ्ट। तो क्या आएगा? क्या बनेगा सेंटेंस? यू शुड हैव लेफ्ट। यू शुड हैव लेफ्ट। बस इतना, यहाँ तक आते तो काम पूरा होने लगता हमारा। यू शुड हैव लेफ्ट, तुम्हें छोड़ देना चाहिए था। क्या छोड़ देना चाहिए था? दैट प्लेस। दैट प्लेस, दैट प्लेस का मतलब क्या? वो जगह। दैट प्लेस, वो जगह। यू शुड हैव लेफ्ट दैट प्लेस। यू शुड हैव लेफ्ट दैट प्लेस। यू शुड हैव लेफ्ट दैट प्लेस, तुम्हें वो जगह छोड़ देनी चाहिए थी। ठीक है, समझ रहे होंगे। तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था। इतना कुछ हो गया, तुमने क्यों नहीं बताया? क्या है? तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था। ध्यान दीजिए, सब कुछ बताना चाहिए। चाहिए था, शुड हैव। बार बार हम एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं जिससे कंफर्म पूरा हो जाए, है ना, दोबारा जरूरत ना पड़े। शुड हैव,
यू शुड हैव, ठीक है, तुम्हें चाहिए था, यू शुड हैव, आधा सेंटेंस तो यहाँ कंप्लीट हो गया, यू शुड हैव। अब क्या है, बताने की इंग्लिश क्या होगा, टेल, बताना टेल, और उसका थर्ड फॉर्म टोल्ड, क्या आएगा, यू शुड हैव टोल्ड, यू शुड हैव टोल्ड, यू शुड हैव टोल्ड, तुम्हें बताना चाहिए था, क्या, एवरीथिंग, सब कुछ, सब कुछ के लिए इंग्लिश में एवरीथिंग, यू शुड हैव टोल्ड एवरीथिंग, यू शुड हैव टोल्ड एवरीथिंग। इंग्लिश में मेरे साथ ही आप बोल भी सकते हैं, आप अभी तो आप सुनिएगा, यू शुड हैव टोल्ड एवरीथिंग, यू शुड हैव टोल्ड एवरीथिंग। ओके, तुम्हें मिठाई खानी चाहिए थी, तुमने क्यों नहीं खाई, ढेर सारी मिठाइयाँ थी वहाँ पे, तुमने खाई क्यों नहीं, तुम्हें मिठाई खानी चाहिए थी, अब मांग रहे हो, यहाँ पर क्या कहते हैं, तुम्हें मिठाई खानी चाहिए थी, ठीक है, तो तुम्हें चाहिए थी उसके लिए यू शुड हैव, तुम्हें चाहिए था उसका क्या आएगा, यू शुड हैव, और खाने के लिए ईट, खाना ईट, खाना, खाने की क्रिया के लिए कौन सा वर्ड है, ईट, खाना ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन, यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन। स्वीट, क्या खाना चाहिए था, स्वीट्स, यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन स्वीट्स, क्या, स्वीट्स, स्वीट्स, मिठाइयाँ खानी चाहिए थी तुम्हें, यू शुड हैव ईटन ईट्स, यू शुड हैव ईटन ईट स्वीट्स, यू शुड हैव ईटन स्वीट्स। ओके, तुम्हें लता को बुलाना चाहिए था, तुम्हें लता को बुलाना चाहिए था, तुमने नहीं बुलाया, राइट, नहीं बुलाया, ठीक है, तो क्या है, तुम्हें लता को बुलाना चाहिए था, तो तुम्हें के लिए क्या आएगा, यू, चाहिए था शुड, हमने याद किया, क्या आएगा, यू शुड हैव, यू शुड हैव, यू शुड हैव, अब बुलाने के लिए क्या है, कॉल, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म कॉल्ड, यू शुड हैव कॉल्ड, यू शुड हैव कॉल्ड, यू शुड हैव कॉल्ड, तुम्हें बुलाना चाहिए था, किसको बुलाना चाहिए था, जिसको भी, यहाँ क्या है, लता, तो लता बोलेंगे, यू शुड हैव कॉल्ड लता, यू शुड हैव कॉल्ड लता, यू शुड हैव कॉल्ड लता। क्लियर? नेक्स्ट है, तुम्हें मकान खरीदना चाहिए था, इतना सस्ता मकान मिल रहा था फिर भी नहीं लिया, तुम्हें मकान खरीदना चाहिए था, अब इतना सस्ता नहीं मिलेगा, तुम्हें मकान खरीदना चाहिए था, तुम्हें मकान खरीदना चाहिए था, तो वो चाहिए था शुड हैव, तुम्हें यू, यू शुड हैव, क्या बनेगा, यू शुड हैव, 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 तुम्हें खरीदना चाहिए था, क्या खरीदने वाली बात, खरीदने के लिए क्या है इंग्लिश में, खरीदना बाय, खरीदना बाय, खरीदना बाय, बाय का थर्ड फॉर्म बाउट, 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 यू शुड बॉट, यू शुड बॉट, तुम्हें खरीदना चाहिए था, यू शुड बॉट, यू शुड बॉट, यू शुड बॉट, तुम्हें खरीदना चाहिए क्या, घर, मकान, ए हाउस, यू शुड बॉट अ हाउस, यू, अभी यहाँ पे गौर से देखना है, तुम्हें मकान खरीदना चाहिए था, तुम्हें मकान खरीदना चाहिए था, खरीदा नहीं, इतना सस्ता मिल रहा था तो क्यों नहीं खरीदा, खरीदना चाहिए था, वैसे ही सेंटेंस है, तो चाहिए था शुड हैव, तुम्हें के लिए यू आता है, क्या बोलेंगे, यू शुड हैव, यू शुड हैव, यू शुड हैव, और खरीदने के लिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में, खरीदना बाय, खरीदना बाय, खरीदना बाय, आधा सेंटेंस बन जाएगा, यू शुड हैव बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म लिखना है, यू शुड हैव बॉट,
यू शुड हैव बॉट ए हाउस। ए हाउस सेंटेंस क्या बनेगा? यू शुड हैव बॉट ए हाउस। यू शुड हैव बॉट ए हाउस। यू शुड हैव बॉट ए हाउस। क्लियर हो गया होगा?